दोस्तों, भारत में आरक्षण की शुरुआत 1982 में गठित हंटर आयोग से माना जाता है। आयोग के अध्यक्ष विलियम हंटर व प्रसिद्ध समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले ने सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तथा अंग्रेजी सरकार की नौकरियों में अनुपातित आरक्षण अथवा प्रतिनिधित्व की कल्पना की। इसके बाद 1901 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर की रियासत में साहू जी महाराज द्वारा पहली बार आरक्षण की शुरुआत की गई, जब उन्होंने गैर ब्राह्मणों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की। यह अधिसूचना भारत में आरक्षण देने वाला पहला आधिकारिक आदेश है। 1901 में प्रेसिडेंसी ने जातिगत सरकारी अधिसूचना जारी की, जिसमें गैर ब्राह्मणों के लिए 40%, ब्राह्मणों के लिए 16%, भारतीय एंग्लो अथवा ईसाइयों के लिए 16% और अनुसूचित जातियों के लिए 8% आरक्षण की व्यवस्था की गई। सन 1933 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा भारत में उच्च वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी, दलित आदि के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र आरक्षित कर दिए गए। 1932 के गांधी अंबेडकर पूना पैक्ट के बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई। 1942 में भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों की उन्नति के समर्थन के लिए अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की और सरकारी सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए आरक्षण की मांग की। 1953 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए काका साहेब कालेकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के द्वारा सौंपी गई अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन अन्य पिछड़ी जाति जैसे ओबीसी के लिए की गई सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया। 1978 में तत्कालीन जनता पार्टी बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई। 1980 में मंडल आयोग ने गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी को 27% आरक्षण की सिफारिश की गई। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने स्वीकार कर लिया। उच्च वर्गों ने इस फैसले का देश भर में विरोध किया। सन 2006 में केंद्रीय सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण शुरू हुआ। सन 2008 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने क्रीमी लेयर की अवधारणा दी, जिसके तहत आर्थिक रूप से सशक्त लोगों को आरक्षण से बाहर रख दिया जाए। इसे प्रत्येक 3 वर्ष पर संशोधित किया जाना चाहिए। इसकी वर्तमान सीमा 8 लाख रुपए प्रति वर्ष है। सन 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत उच्च वर्गों में आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था दी गई।